ओम सादर नमस्ते। जय भाई राजीव दीक्षित जी की हर हर महादेव। आज हम चर्चा करेंगे एक रोग के बारे में जो हो जाता है बच्चों में और बुजुर्गों में ज़्यादातर, मूत्र रोग। मतलब कि जो बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं बच्चे, तो उसका अपना घरेलू उपचार, घरेलू चिकित्सा किस प्रकार करें, क्योंकि हमारे रसोई घर में सब तरीके की औषधियाँ हैं, कहीं हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं कि मूत्र रोग की चिकित्सा हम क्या कर सकते हैं। देखो, जो बच्चे बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, बचपन में अक्सर सभी के साथ होता है, ज़्यादातर के साथ, जो बच्चे बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं तो उनको खजूर खिलाना चाहिए। यानी कि जो खजूर होते हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें दूध में उबाले, खूब अच्छे तरीके से उबाल ले, और फिर उसको थोड़ा ठंडा होने पर पिला दे। गरम गरम दूध और छुहारे भी खिला दो रात को सोते समय। तो कुछ ही दिनों में, 1 सप्ताह 10 दिन में आराम लगने लगेगा। पता चल जाएगा कि आराम लग रहा है, पेशाब आना बिस्तर पर बंद हो जाएगा। ये बहुत अच्छी चिकित्सा है खजूर की। मूत्र रोगों की में खजूर स्पेशलिस्ट मान लो, विशेषज्ञ मान लो, खजूर बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी है, मान लो जो बार बार पेशाब आता है बुजुर्ग लोगों का, तो ऐसा नहीं कि बार बार पेशाब, कभी कभी वैसे भी आ जाता है जब ज़्यादा पानी पी लेते हैं कभी कभी, लेकिन जो रोग ही लग जाता है बुजुर्गों में बार बार टॉयलेट आने का, पेशाब जाने का, तो उन्हें रात में भी जाना पड़ता है, बार बार सर्दियों में भी जाना पड़ता है, तो बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा कष्ट होता है। और रोग तो कोई छोटा हो या बड़ा, कष्टदायक ही होता है। उनकी रिटेंशन क्षमता भी कम हो जाती है। मतलब कि जो एक सामान्य आदमी में मूत्र को रोकने की पावर होती है, ताकत होती है, क्षमता होती है, वो भी कम हो जाती है और मूत्रपिंड कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, उनके साथ जो पिंड खजूर होते हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े काटने हैं, दूध में डालना है, खूब उबालना है, सोने से पहले दूध पिला देना है। वही चिकित्सा बच्चों के साथ है, वही चिकित्सा बड़ों के साथ है। 2 खजूर 1 दिन में लेना पर्याप्त है। 2 खजूर ले सकते हैं और 1 से 1.5 महीने में ठीक हो जाएंगे, और 10 हफ्ता 10 दिन में आराम लगना शुरू हो जाएगा और 1 से 1.5 महीने में ठीक हो जाएंगे। बहुत अच्छी चीज़ है पिंड खजूर। मैंने अभी बोला था कि खजूर मूत्र रोग का विशेषज्ञ है, एक ओर से मान लिया जाए तो। और इसी से रात में पेशाब करने वाले बच्चे की समस्या का भी समाधान हो रहा है। मतलब कि दोनों चीज़ें बच्चों और बुजुर्गों की एक साथ हो रही है। तो खजूर ले लें या छुहारा, एक ही बात है, छुहारे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऑप्शन में चीज़ है एक, खजूर या छुहारा। खजूर हो तो अच्छी चीज़ है, ना हो तो छुहारा ले लो, वो भी बहुत आराम करेगा। ठीक है, लेकिन प्रोस्टेट या एनलार्जमेंट की समस्या के लिए भी यही दवा काम आएगी। मैं आपको बता दूं, जो प्रोस्टेट हो जाता है ना, उसकी जो प्रॉब्लम होती है प्रोस्टेट की, उसमें भी खजूर या छुहारा काम आएगा। ठीक है, और मैं आपको एक और गंभीर बात बता देता हूँ। एक ये तो थी आयुर्वेद के बारे में, होम्योपैथी बता देता हूँ। जो पेशाब जिस प्रकार से रुक जाता है, और पेशाब रुक जाता है तो पेट फूल जाता है, और जब तक पेशाब बाहर नहीं आएगा, या बच्चों के साथ हो या किसी से के भी साथ हो या बुजुर्गों के साथ हो, तो पेट फूला रहेगा। तो हमें कौन सी दवाई देनी है? एक दवाई आती है एक्सोनाइट 200, एक्सोनाइट 200, AXONITE, एक्सोनाइट। इसकी पोटेंसी है, इसके सामने लिखा होगा 200, 200। इसको एक एक बूंद जीभ पर डालनी है 10-10 मिनट में, 3 बार डालनी है। एक बूंद डाला अब, फिर 10 मिनट बाद डाली एक बूंद, और फिर 10 मिनट बाद डाली एक बूंद। तो अंदर जो पेशाब रुका हुआ है वो बाहर आ जाएगा मूत्र मार्ग के रास्ते। ठीक है, और जब मूत्र की समस्या हो जाए तो मूंग की दाल खानी चाहिए दोपहर को, अच्छी चीज़ है।
तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम घरेलू चिकित्सा कर सकते हैं। लगभग सभी तरीके के जो रोग हैं वो हम अपने चिकित्सा घर, रसोई घर से ठीक कर सकते हैं। होम्योपैथी बोल रहा हूँ। एलोपैथी में हमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही एलोपैथी हमारी तासीर, मौसम, हमारे व्यवहार के हिसाब से ठीक है, क्योंकि भारत में जो कुछ होता है वो धीरे धीरे होता है। ऐसा कहते हैं ना, राजीव भाई ने बोला था कि कोई बीमारी शरीर में आई धीरे धीरे तो वो जाएगी भी धीरे धीरे। जैसे कैंसर आया धीरे धीरे तो जाएगा भी धीरे धीरे। जुखाम आया ऐसे ही जल्दी आ गया, कल सर्दी लगी या उसी समय थोड़ी देर बाद जुखाम हो गया, तो वो चला भी इतनी जल्दी जाएगा। ठीक है, तो आयुर्वेद पर अपना संपूर्ण फोकस रखे, कंठस्थ रखे। किसी विशेषज्ञ की भी कोई सहायता की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य, साधारण इंसान 85% पुस्तक पढ़कर आयुर्वेद की वैद्य बन सकता है। अपने गंभीर रोगों की भी चिकित्सा कर सकता है यदि थोड़ा जान ले और गहराई से। तो अपना फोकस संपूर्ण स्वदेशी की ओर रखे, और जब संपूर्ण स्वदेशी बन जाओगे तो बीमार पड़ोगे ही नहीं, ये भी गारंटी है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, हर हर महादेव, जय भाई राजीव दीक्षित जी की। हम प्रार्थना करेंगे महादेव से कि राजीव दीक्षित जी जैसा कोहिनूर भारत की भूमि पर फिर से जन्म लेकर हमें कृतार्थ करे। हर हर महादेव।